प्यारे देशवासियों, बड़ी गंभीर समस्या है। ये जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो खूनी खेल खेला गया, जो उनके साथ जलियांवाला बाग को दोहराने का प्रयास किया गया, साहस किया गया, ये अपने आप में गृह युद्ध की ओर लेके जा रहे देश को। ये बहुत ही शर्मसार की बात है। इस पर हम सभी देशवासियों को उन निकम्मे और भ्रष्ट लोगों की घोर निंदा करना चाहिए और उनकी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहिए। जो जेठ की दोपहरी में 47-48 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे लिए बीज लगाता है किसान, और बीज भी उधार लेकर आता है, उसको किसान बोता है अपने बच्चों का पेट काट कर, अपनी सारी जरूरतों को एक तरफ रख देता है। वो ये इस उम्मीद के साथ काम करता है कि इससे ना सिर्फ मेरे बच्चे खाना खाएंगे, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक को अन्न मिल सकेगा, खाना मिल सकेगा। वो हमारे अन्नदाता है। अगर उनके साथ ही ऐसा हो सकता है तो ये तानाशाह लोग आम लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार करते होंगे या किस हद तक जा सकते हैं। अब वो टाइम है कि ये लोग गोलियों से भूलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। जो उनके अंधभक्त हैं, जो सहयोगी हैं, अरे जरा वो चश्मा हटाइए, आप भक्ति का चश्मा हटाइए और देखने का प्रयास कीजिए अपनी आने वाली जनरेशन, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को। आपके बच्चों से सब कुछ छीना जा रहा है। शिक्षा आपके बच्चों की छीन ली गई, चिकित्सा आपके बच्चों की नहीं हो सकती, सरदर्द की गोली तक नसीब लोगों को नहीं होती। आपके सारे संसाधन को छीनकर चंद लोगों को दिया जा रहा है। अमीरों की संपत्ति बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी, भुखमरी भी अपने पैर पूरी तरह पसार चुकी है देश में। देश के गरीबों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और अमीरों का धन बढ़ता जा रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूं उन निकम्मे, इन भ्रष्ट लोगों को जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था चलाते हैं, जो बराबरी के दुश्मन हैं, जो मोहब्बत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हों। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ऐसा मत करो कि तुम्हारा नाम निशान मिट जाए और तुम्हारे बच्चों को भी गुनहगार समझा जाए। अगर अभी तक तो किसान बीज बो रहे हैं, अगर भगत सिंह की तरह बचपन में जैसे उन्होंने बंदूक बोई थी, अगर इसी तरह किसानों के बच्चों ने बंदूक बोना शुरू कर दिया, तो क्या होगा देश का, क्या होगा मानवता का, क्या इतिहास लिखा जाएगा भारत का। जरा सोच कर देखिए। जीत हार किसी की भी हो, कोई जीते कोई हारे, लेकिन आखिर हार तो इंसानियत की होगी ना। अगर इंसानियत हार गई तो देश का हर व्यक्ति हार जाएगा। अगर इंसानियत हार गई तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हार जाएंगे। अगर इंसानियत हार गई, जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई थी, अपने खून पसीने से देश को सींचा था, फांसी पे लटके थे लोग। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
कि 4 बच्चे कुर्बान हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हमारे देश की माँ बहनों ने अपना मंगलसूत्र निकालकर, पैर की चुटकी निकालकर और अपने माथे का सिंदूर पोंछकर धक्का दे दिया अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को। जाओ, हमने कुर्बान किया। लाखों लोग मारे गए, तब जाकर हम हजारों सालों की गुलामी की जंजीरों से आजाद हो पाए। जिन लोगों ने आजादी में संघर्ष किया, जिन लोगों ने भारतीय संविधान को पारित कराने में अपने हस्ताक्षर किए, जिन लोगों ने एक एक कानून को, आपके हक में लिखे गए कानूनों को एक्सेप्ट किया, बहस के बाद कितने सपने देखे होंगे, क्या उम्मीदें उनकी रही होंगी, क्या आज के दिन के लिए, आज की जो व्यवस्था है इसके लिए उन्होंने संविधान को लागू किया था कि संविधान लागू होगा देश में लोग भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे, लोग आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज देंगे, एक दूसरे पे गोलियां चलाएंगे, लठ चलाएंगे, मां बहनों का बलात्कार होगा इस देश में। कहां कहां बलात्कार नहीं हो रहा मां बहनों का। अनाथालयों में बलात्कार हो जाता है, आश्रम में बलात्कार हो जाता है, मंदिर में बलात्कार हो जाता है, तीर्थ स्थानों में बलात्कार हो जाता है। घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। हम कैसे राष्ट्र का, कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। बहुत मैं जला हूं, बहुत पीड़ित हूं। अफसोस कि मैं इस लड़ाई में उतना शामिल नहीं हूं जितना मुझे शामिल होना चाहिए, लेकिन पीड़ा तो मुझे भी है ना, आखिर हिस्सा तो मैं भी हूं ना देश का। जरा सोचिए, भगत सिंह ने जब फांसी के फंदे को चूमा और मुस्कुराए अपनी मौत को देखकर, तो क्या आज के भारत का सपना वो देख रहे थे? जो फांसी देने वाले जज को भी अपने मृत्यु दंड से मुक्त कर गया, कैसा भारत चाहते होंगे वो? मेरे देशवासियों, में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्लीज जाति धर्म के आधार पर आप ना बंटें। आप इंसान बन के जरा सोचें, जो जरूरतें आपकी हैं वो सबकी हैं। लेकिन सत्ता में बैठे सत्ता के लालची कुत्ते लोग आपका सब कुछ समेट कर चंद भड़वों को देना चाहते हैं। क्या इसका विरोध नहीं करेंगे आप? क्या ईवीएम मशीन जिसके बल पर वो जीत सकते हैं, उनके हाथ में पूरा शासन प्रशासन, क्या उसका विरोध नहीं करेंगे आप? शिक्षा में हो रही असमानता का विरोध नहीं करेंगे आप? प्लीज उठिए, संघर्ष कीजिए, उखाड़ फेंकिए उनकी व्यवस्था को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।